मैं विवेक मिश्रा, आप देख रहे हैं भारत समाचार। पूरे देश में चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। ऐसे में फतेहपुर जनपद का क्या कुछ माहौल होने वाला है और चुनाव में कैसा किस तरफ को जनता जाने वाली है और कहां किसका पलड़ा भारी होने वाला है, इसको लेकर जनता के बीच में हम राय जानेंगे। इस समय हम फतेहपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में खड़े हैं, जहां बुद्धिजीवी वर्ग, अधिवक्तागण और कुछ पत्रकार साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे कि जनपद में क्या कुछ माहौल होने वाला है चुनाव को लेकर। अभी तक बीजेपी की ओर से साध्वी निरंजन ज्योति, जो यहाँ की सांसद हैं, उनको पुनः प्रत्याशी बनाया गया है, जो तीसरी बार क्या चुनाव में हैट्रिक लगा पाएंगी या जनपद में किसी और दल की ओर पलड़ा जाने वाला है। इसके बारे में राय जानेंगे लोगों से। हमारे साथ अधिवक्तागण मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। जी, क्या नाम है आपका? राकेश वर्मा। कैसा लग रहा है आपको कि कैसा माहौल होने वाला है चुनाव को लेकर? देखिए, ऐसा है कि देश तो हम चूँकि एक पेशे से अधिवक्ता हैं और अधिवक्ताओं ने हमेशा आज़ादी से लेकर के आज तक जितनी भी असाधारण लड़ाई हुई है सबकी अगुवाई किया है। और वर्तमान समय में आस्था के साथ साथ ज़रूरी है कि देश को विकास के लिए अगर आगे ले जाना है तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है अस्पताल और स्कूलों की। मंदिर मस्जिद से हट कर के मैं चाहूँगा कि ध्यान जो है सरकार का आकर्षित हो अस्पतालों और स्कूलों की ओर और अच्छे विश्वविद्यालयों की ओर, जहाँ पर अंबेडकर और एपीजे कलाम जैसे लोग पैदा हो सकें। जनपद में अभी तक बीजेपी की ओर से साध्वी निरंजन ज्योति प्रत्याशी हैं, जो तीसरी बार हैं। सपा से कौन प्रत्याशी आए तो चुनाव बेहतर हो सकता है? और क्या सपा अभी क्या यह सोच रही क्या कि कोई उनके पास प्रत्याशी नहीं मिल रहा? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि सपा एक बड़ी पार्टी है और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में विपक्ष के रूप में आज जो भूमिका अदा कर रही है उससे बड़ी पार्टी कोई नहीं है सत्ता पक्ष के अलावा। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई, मैं जो समझ रहा हूं कि कोई प्रत्याशी ना हो, और हो सकता है कि तमाम तरह की टिकट डिक्लेयर करने में तमाम तरह की परिस्थितियों पर विचार करना होता है। तो हो सकता है किसी गठबंधन को लेकर के या अन्य पार्टियों के साथ तालमेल बनाने की वजह से कुछ विलम्ब हो रहा हो। अभी तक जो सांसद हैं जनपद की, उनको क्या लग रहा है विकास के रूप में आप कैसा देखते हैं? ऐसा है कि जो सांसद है वर्तमान समय में वो महामंडलेश्वर भी हैं, आस्था का एक प्रतीक हैं, लेकिन आस्था और महामंडलेश्वर की वजह से खाली जनपद का विकास नहीं हो सकता है। उसके लिए तमाम तरह के ज़िले को आगे ले जाने के लिए तमाम तरह के गतिविधियों पर भाग लेना होता है और विकास कार्य को खास तौर से बहुत नज़दीकी से, बहुत गहराई से देख करके, जैसे हमारे यहाँ की सीवर लाइन है, बिजली की है, अस्पतालों की है, स्कूलों की है, इन समस्याओं पर खास फोकस करने की ज़रूरत है, जो शायद मेरी समझ में अभी तक हमारा सामान्य जो जनमानस है जनपद का वो महसूस कर रहा है कि इन बिंदुओं पर कार्य नहीं हुआ है। आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और जनपद को लेकर आपकी एक बड़ी भूमिका है। आप सपा के नेता जरूर हैं, लेकिन आप खुद ही वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो कैसा विकास जनपद में अभी तक हुआ है? क्या लग रहा है आपको कि क्या विकास बेहतर हुआ या इसको कौन सामने से सपा से आए तो बेहतर चुनाव हो सकता है? देखिए, ऐसा है लड़ाई मुद्दों पर होनी चाहिए और हमारा अपना मानना है कि जो भी चर्चा परिचर्चा हो वो बेसिक मुद्दों पर हो। स्वास्थ्य, रोजगार और जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है कैसे डेवलप हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए और फतेहपुर की जनता इसी पर मतदान करेगी। तो विकास पर मतदान होने वाला है? बिल्कुल। अभी तक विकास हुआ? अब ये तो जनता तय करेगी इस चुनाव पे कि कितना विकास हुआ है। और युवा वर्ग फतेहपुर जनपद में काफ़ी है। युवा वर्ग ये चाहता है कि युवाओं के लिए रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जैसे अभी हमारे सीनियरों ने कहा, तो ये मुद्दा ज़रूर रहेगा। नहीं, अधिवक्ता के साथ साथ आप एक व्यक्ति भी हैं, अपना मत करने वाले हैं। क्या लग रहा है आपको कि क्या माहौल है और विकास हुआ है नहीं हुआ है? नहीं, विकास अब ये तो मतदाता तय करेंगे। हम इस चुनाव पे विकास ही मुद्दा रहेगा, विकास होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको? आप अधिवक्ता हैं, क्या कुछ माहौल जनपद पे होने वाला है? किस वर्ग की भूमिका बेहतर होने वाली है? कैसा चुनाव रहेगा? हम तो इसमें चुनाव के लिए तो युवा वर्ग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब वो तो जनता तय करेगी कि भाई विकास अच्छा हुआ है या नहीं। वो तो सरकारें आती है अपने हिसाब से विकास करती हैं, प्रयास करती हैं, ताकि आगे जो भी होगा। जनपद के बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों को लेकर जो है लगातार लोगों का मानना रहा है कि कई मुद्दे जनपद में नहीं हो पाए। विकास तो हुआ, लेकिन बहुत सारा ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी होल्ड हैं। आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कैसी राय है आपको कि जनपद को कैसा, क्या अभी तक के सांसद को आप संतुष्ट हैं या कैसा आप चाहते हैं सांसद जनपद का? हमारे जनपद की सांसद विकास के विपरीत काम करती है और ये चुनाव केवल विकास पर ही होगा। धार्मिक मुद्दे
आदमी के दिमाग में, मतदाताओं के दिमाग में नहीं चल रहे हैं। केवल विकासी मुद्दा है और विकास पर ही काम होगा। 2017 और 2014 के पहले जो योजनाएं चल रही थी, बड़े पैमाने पे चल रही थी, उनमें लगभग सभी में ब्रेक लग गया है और उन योजनाओं को लागू करने के लिए इस सरकार को जाना जरूरी है। जितना मोदी जी कह रहे हैं कि हमने किसानों को दिया, हमने महिलाओं को दिया, इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, वो योजनाएं आपके हिसाब से गलत हैं? खातों से लगातार आदमी के पैसे कट रहे हैं। किसान बीमा के नाम पर कई करोड़ रुपया फतेहपुर से वसूला जा रहा है। किसानों के नाम पर वसूली हो रही है, विद्यार्थियों के नाम पर वसूली हो रही है और लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर कराने के नाम पर भी वसूली हो रही है। लगभग 60 लाख लोगों से कई अरब रुपया वसूल लिया गया है। ये वसूली कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं। फतेहपुर में किसकी टक्कर होने वाली, किस पार्टी और किस पार्टी का बढ़िया चुनाव होने वाला, क्या लगता है? अब फतेहपुर में तो टक्कर तो इंडिया गठबंधन है। सारे लोग भारत से प्रेम करते हैं, इंडिया से प्रेम करते हैं। मुझे लगता है इस बार इंडिया ही सर्वोपरि रहेगा और इंडिया के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का तो कुछ अब बचा नहीं, इसलिए कोई टक्कर में नहीं है। इंडिया फर्स्ट है। प्रत्याशी उतारने में क्यों देर हो रही है? आपको कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा साध्वी जी के खिलाफ? इंडिया को प्रत्याशी उतारने में देरी कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी उतारने में कोई देरी नहीं है। साइकिल आ गई है, साइकिल लड़ेगी। अब ये तो है नहीं कि कांग्रेस लड़ेगी या आम आदमी लड़ेगा। यहाँ केवल साइकिल का सवाल है, जो आएगा वही जीतेगा। किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है आपको? किन मुद्दों पर जनपद में चुनाव होने वाला है? यहाँ पर विकास मेन मुद्दा है। जो बेरोजगारी है वो नवयुवक जागरूक हो रहा है और नवयुवक सोच रहा है कि ये सरकार कितनी जल्दी जाए, क्योंकि बेरोजगारों का शोषण हो रहा है। पुलिस के फॉर्म भराए जा रहे हैं, ARO का फार्म भराया जा रहा है, सब लीक कर दिए जा रहे हैं। जब से ये सरकार बनी है अधिकांश पेपर लीक हुए हैं, सब कोई जानता है। और कहेंगे उनकी फीस जमा करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि ये पैसा वापस कर देंगे, आपकी यात्रा फ्री हो गई। चुनाव के टाइम भर्ती निकालते हैं, उसके बाद टाल देते हैं, लीक का बहाना बन जाता है। और यहाँ पर देख रहा हूँ मेडिकल कॉलेज कब से बना हुआ, आज तक उसकी OPD नहीं चालू हो गई। विकास के नाम पर ये लोग धोखा देते हैं और चंदा लेते हैं। किसी के यहाँ छापा डलवाते हैं, ED CD का सबका छापा डलवाते हैं, उसके बाद उनसे अपना समझौता करते हैं, चंदा दे देते हैं, आराम से मौज मस्ती। आप युवा हैं और अधिवक्ता भी हैं, कैसा लग रहा है कि युवाओं के लिए क्या आपकी सांसद ने बेहतर काम किया है? जनपद में कैसा सांसद होना चाहिए और क्या कुछ माहौल रहेगा चुनाव के लिए? बहुत बेहतर काम नहीं हुए हैं इस सरकार में। केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, योजनाओं में बेवकूफ़ बनाया गया है, छात्रों को बेवकूफ़ बनाया गया, बजट में अधिवक्ताओं को कुछ नहीं दिया गया और आम लोगों के लिए कुछ खास नहीं रहा। इस वजह से ये सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है और जनपद की जनता पूरी तरह से सफाया करने के मूड में है और इस बार अब साइकिल की सरकार पूरी तरह से फतेहपुर जनपद से निश्चित रूप से आ रही है। मिली जुली प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है। कई सारे लोग हमारे साथ, चूँकि कलेक्ट्रेट परिसर है, यहाँ बहुत सारे लोग हमारे साथ बैठे हैं और कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं हमारे साथ। उनसे भी राय लेंगे और जानेंगे कि जनपद का क्या कुछ माहौल होने वाला है। जी, क्या नाम है आपका? चंद्रभान सिंह त्यागी। जनपद में मुद्दों को लेकर चुनाव होने वाला है, जाति के समीकरण पर होने वाला है। क्या लग रहा है आपको कि अभी तक जो सांसद ने काम किया है वो कितना बेहतर रहा है और सपा का प्रत्याशी आएगा या अन्य किसी पार्टी का प्रत्याशी आएगा तो किससे टक्कर होने वाली है? ये पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें विकास भी मुद्दा होगा, जाति भी मुद्दा होगी, आस्था भी मुद्दा होगी, धर्म भी मुद्दा होगा और चेहरा भी मुद्दा होगा। तो इस चुनाव में जो इस समय सिनेरियो दिख रहा है उसमें एक तरफ जहां PDA का फ़ायदा जो है वो समाजवादी पार्टी को मिलता दिख रहा है, वहीं राम मंदिर 370 आदि लेकर के और जो लोक लुभावन योजनाएं चल रही हैं उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा मिलता दिख रहा है। जनपद से दो लोगों का चर्चा है PDA को लेकर कि यहाँ से अशोक पटेल भी चुनाव लड़ सकते हैं और यहाँ से पल्लवी पटेल का भी नाम चल रहा है। कौन चुनाव में आ सकता है, तो किस तरह का माहौल जनपद में होगा? चूँकि साध्वी निरंजन ज्योति जो BJP के प्रत्याशी हूँ तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं, तो निश्चित है कि पीछे से उनके पास वोट बैंक रहा है और लोग उनके साथ रहे हैं तभी वो जीत कर आई हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन उनको टक्कर देने वाला है? देखिए, 2 बार से वो सांसद हैं यहाँ से भाजपा की साध्वी निरंजन और केंद्र में मंत्री हैं।
और सबसे पहले ये कि प्रचार की दौड़ में वो सबसे आगे हैं। अभी किसी भी विपक्षी पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया। इसका कुछ न कुछ लाभ तो साध्वी को मिलना तय है। बात पटेल की समुदाय के लिए की जाए तो चाहे अशोक पटेल हों, अभी आपने पल्लवी पटेल का नाम लिया, चर्चा में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी का भी नाम आ रहा है। ये पटेल समुदाय से जो भी आएगा, ऐसा माना जाता है कि पटेल समुदाय प्रायः राजनीतिक ध्रुवीकरण में शामिल हो जाता है और इस तरह से पटेल समुदाय से आने वाले व्यक्ति को, जहां पटेलों का लगभग 8% पटेल हैं जनपद में, वो समर्थन मिलेगा। वहीं जातीय आधार पर निषाद जो लगभग पटेलों के बराबर है, उसको उसके ध्रुवीकरण को लेकर के साध्वी निरंजन ज्योति और को भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। जो विधानसभा चुनाव हुए थे अभी हाल ही में, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जनपद में 3 विधायक चुने गए थे। एक अपना दल के थे और 2 विधायक सपा से चुनकर गए थे। जनपद में जो मतदान का प्रतिशत था उसके अनुसार जब देखेंगे तो पूरे जनपद की वोट का जो कैलकुलेशन है, तो भारतीय जनता पार्टी का और समाजवादी पार्टी का कुछ हज़ार वोटों का ही अंतर बचता है। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि सपा ऐसी स्थिति में है कि नुकसान भी साध्वी जी को हो सकता है? अगर पिछले चुनाव को देखा जाए तो 1.5 लाख से अधिक वोटों से साध्वी चुनाव जीती थी। इस बार कुछ बदला हुआ माहौल है, जहां भाजपा में अंदर खाने भीतर विरोध की जो सुगबुगाहट चल रही है उसको लेकर के, और दूसरा अंतर विरोध के कारण भाजपा के आपसी नेताओं के विरोध के कारण, सामंजस्य स्थापित न होने के कारण ये माना जाता है कि ये जो 2 सीटें भाजपा के हाथ से फिसली, इसके पीछे भी भाजपा में जो अंतर्कलह है वो इसका कारण है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि साध्वी जो पार्टी में असंतोष है उसको कितना संभाल पाती हैं। ये पार्टी का असंतोष बना रहता है तो साध्वी के लिए ये सीट मुश्किल हो जाएगी। तो कुल मिला के लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है और जो जनपद में चुनाव होने वाला है, स्पष्ट तौर पर 3 दल हैं, जिसमें पीडीए और भारतीय जनता पार्टी और बसपा से अगर कोई कैंडिडेट आता है तो उनके बीच बेहतर फाइट हो सकती है। चूँकि पिछले चुनावों में जो सांसदीय के चुनाव हुए थे उसमें बसपा के कैंडिडेट ने सेकंड पोजीशन पर अपनी भूमिका निभाई थी, लेकिन जो हाल के विधानसभा चुनाव पिछले हुए थे उसमें सपा ने बेहतर फाइट बीजेपी को दी थी। ऐसे में फतेहपुर में जातीय आधार पर भी और विकास के आधार पर भी चुनाव होने वाला है। विवेक मिश्रा, भारत समाचार, फतेहपुर।